लाहौर SHO शादबाग का गुज्जरपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थानेदार तबस्सुम पर बेईमाना तशद्दुद। अब SHO साहब हैं बदामी बाग जाहिद साहब, और ये तस्वीर उनकी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि शक्ल सूरत से तो नहीं लगता कि वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड जब देखा जाता है तो उसमें बारहा इस तरह की चीज़ें मंजर आम के ऊपर आ जाती हैं। दर हकीकत क्या हुआ था कि तबस्सुम ने अपने एक महल्लेदार को, जिसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त थी या उसने दरख्वास्त दे रखी थी, दाद रसी के लिए खुली कचहरी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के हजूर पेश किया। उन्होंने सख्त मौके के ऊपर अहकामात जारी किए SHO बदामी बाग जाहिद को, जिसकी उनको किड़ थी, जिसकी उनको गुस्सा था। ये दर हकीकत गुस्सा ASI तबस्सुम पर नहीं था, ये गुस्सा उनको DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के ऊपर था। क्योंकि SHO शादबाग ने अपने कारे खास को बुलाकर कमरा बंद करके इन्वेस्टिगेशन विंग के थानेदार पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। यानी कि तबस्सुम के ऊपर जाहिद साहब SHO बदामी बाग ने थप्पड़ों की बारिश कर दी, अपने ही मातहत के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। SHO का कहना था कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, ब्लड हाई होने की वजह से अपने आप को काबू में ना रख सका, यानी कि अपने आपे से बाहर हो गया। भाई अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप अपने आपे से बाहर हो गए हैं, आप मेडिकली फिट ही नहीं हैं, पब्लिक डीलिंग से आपका सारा काम है, अवामुल नास से आपने मुलाकात करनी है, आपको जब ब्लड प्रेशर होता है आप बावले हो जाते हैं, वो ऐसा ही है, तो क्या वो इंसान नहीं है? ज़राया के मुताबिक लाहौर उससे कबल SHO शादबाग ने CCPO ऑफिस और दफ्तर में आए साहिल पर भी तशद्दुद किया था। ये थानेदार को आप देख सकते हैं, ये सादी तबीयत का थानेदार है तबस्सुम, और दुख की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले इसका बच्चा जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है। गम और दर्द के साथ भरा हुआ इंसान अपने ही अहले इलाका की मदद के लिए जब DIG ऑपरेशन साहब के पास गया तो SHO साहब बहादुर ने गुस्से में आकर ब्लड प्रेशर अपना हाई कर दिया। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दो सरकारी अफसरों के दरमियान थप्पड़ो थप्पड़ी, ये सारा काम किसने किया? थप्पड़ मारने वाला कौन सा अफसर था और जिसको थप्पड़ मारे गए वो कौन था? फिर उसी अफसर को 2 घंटे हवालात में बंद रखा गया। ये सारी की सारी कहानी आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। अफसोस है कि फोर्स एक है, सिर्फ और सिर्फ रैंक तब्दील होते हैं तो रवैये भी इस तरह बदल जाते हैं, एक फ़रौनियत सी, एक रौनियत सी तारी हो जाती है। और जिस इंस्पेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ जो इस कदर ख़तरनाक अमल करता है, उसके किरदार के हवाले से हम कोई बात तो नहीं उठा सकते, लेकिन उसकी प्रीवियस नौकरी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें मंजर आम के ऊपर ज़रूर आई हैं जो आज के व्लॉग में हम बयान करेंगे। कुछ वो चीज़ें जो रिपोर्ट की शक्ल में मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। लाहौर SHO शादबाग का गुज्जरपुरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थानेदार तबस्सुम पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या पेश आया। अब SHO साहब हैं बदामी बाग जाहिद साहब, और ये तस्वीर उनकी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि शक्ल सूरत से तो नहीं लगता कि वो ऐसा करने वाले हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड जब देखा जाता है तो उसमें बारहा इस तरह की चीज़ें मंजर आम के ऊपर आ जाती हैं। थानेदार तबस्सुम ने अपने अजीज़ के साथ दरख्वास्त लेकर दाद रसी के लिए SHO शादबाग के पास गया तो SHO ने कहा कि इस शहरी को तुम DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के पास लेकर गए थे, तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। दर हकीकत क्या हुआ था कि तबस्सुम ने अपने एक महल्लेदार को, जिसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त थी या उसने दरख्वास्त दे रखी थी, दाद रसी के लिए खुली कचहरी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के हजूर पेश किया। उन्होंने सख्त मौके के ऊपर अहकामात जारी किए SHO बदामी बाग जाहिद को, जिसकी उनको किड़ थी, जिसकी उनको गुस्सा था। ये दर हकीकत गुस्सा ASI तबस्सुम पर नहीं था, ये गुस्सा उनको DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के ऊपर था। क्योंकि जाहिर है उनके पास जब कोई शख्स चला जाता है, अपनी सदा बुलंद करता है, रोता है, कुरलाता है, अपने दर्द को बयान करता है, तो वो मौके के ऊपर फैसला कर देते हैं। ईमानदार अफसर और जो जाँफिशा अफसर होते हैं वो इसी तरह करते हैं। SHO शादबाग ने अपने कारे खास को बुलाकर कमरा बंद करके
इन्वेस्टिगेशन विंग के थानेदार पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। यानी कि तबस्सुम के ऊपर जाहिद साहब एसएचओ बदामी बाग ने थप्पड़ों की बारिश कर दी, अपने ही मातहत के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी और हवालात में 2 घंटे तक बंद कर दिया। खैर, जिस पर एएसआई ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को पैगाम पहुंचाया और एसएचओ का कहना था कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, ब्लड हाई होने की वजह से अपने आप को काबू में ना रख सका, यानी कि अपने आपे से बाहर हो गया। भाई अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आप अपने आपे से बाहर हो गए हैं, आप मेडिकली फिट ही नहीं हैं, पब्लिक डीलिंग से आपका सारा काम है, अवामुल नास से आपने मुलाकात करनी है, आपको जब ब्लड प्रेशर होता है आप बावले हो जाते हैं। क्या हो जाता है आपको? क्यों किया आपने ऐसे? किसी की इज्जत नफ्स के ऊपर किसने ठेका दिया आपको कि आप हाथ डालें? वो ऐसा ही है तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या हम माशरे में नहीं रहते? हम अपने अजीजों कारब के लिए, उनकी सिफारिशों के लिए नहीं जा सकते? मैं कई दफा डीएजी साहब के हजूर पेश हुआ हूं, तो कल को कोई भी एसएचओ मुझे भी थप्पड़ों की बारिश कर देगा, मेरी सफेद दाढ़ी को, मेरी बारिश दाढ़ी को मुझे मारेगा। हद है भाई, हद है। वेरी बैड, वेरी बैड। ये चीज बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ज़राया के मुताबिक लाहौर उससे कबल एसएचओ शादबाग ने सीसीपीओ ऑफिस और दफ्तर में आए साहिल पर भी तशद्दुद किया था। अच्छा, ये भी बात हकीकत है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले आ गई थी। सीसीपीओ साहब के पास एक साहिल पेश होता है अपनी दादरसी के लिए बाहर, उसके ऊपर यही एसएचओ कहीं और तैनात थे, उन्होंने शदीद तशद्दुद किया था। सीसीपीओ लाहौर ने माजी में भी एसएचओ शादबाग को सज़ा के तौर पे रिवर्ड कर दिया गया था, यानी कि उनका एक फूल उतार दिया था इसी बात के ऊपर कि ये तशद्दुद करते हैं, आम शहरियों के ऊपर भी उनका एक फूल उतार दिया था। लाहौर तशद्दुद से इन्वेस्टिगेशन विंग का थानेदार के कपड़े और चेहरे पर गहरे निशान मौजूद हैं। ये थानेदार को आप देख सकते हैं, ये सादी तबीयत का थानेदार है तबस्सुम, और दुख की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले इसका बच्चा जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है। गम और दर्द के साथ भरा हुआ इंसान अपने ही अहले इलाका की मदद के लिए जब डीएजी ऑपरेशन साहब के पास गया तो एसएचओ साहब बहादुर ने गुस्से में आकर ब्लड प्रेशर अपना हाई कर दिया, कार ख़ास को अंदर बुलाया और बुलाकर इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा के एएसआई तबस्सुम को थप्पड़ो थप्पड़ी कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर हमला कर दिया, मजरूह कर दी उसकी इज्जत नफ्स। ये क्या रवैया है? ये इख्तियार भैया आपको किसने दिया? और जो सीसीपी ऑफिस के बाहर आपने जिस फैमिली को, जिस साहिल को मारा आपने, वो इख्तियार आपको किसने दिया था? आपका सारे का सारा रिकॉर्ड हाथ चलाकियों के ऊपर ही है। आप कितने हाथ छूटे हैं, आपको कोई ख्याल नहीं। यानी कि ये मैंने प्रोग्राम किया है, मैं कहीं भी आपको नज़र आ जाऊंगा तो आप मेरी भी पुश्त के ऊपर 4-5 लितर मार देंगे। और बेटा, मैं जिस उम्र में हूं ना, मैं लितर की वाज से मर जाऊंगा, वो कत्ल का मुकदमा भी तुम्हारे ऊपर हो जाना। आई समझ? और दूसरी बात ये कि यहां पर डीएजी फैसल कामरान है, कोई ऐरा गैरा नहीं है जो पैसे उठाए और अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजारे और सब कुछ नजरअंदाज कर दे। ये वो बाकिरदार अफसर है जो खड़ा हो जाता है तो फिर ना अपनी नौकरी की परवाह करता है ना किसी चीज की। और ऐसे क्रेडिबल अफसर इंशाअल्लाह ताला आप जैसे लोगों को तो इबरत का निशान बनाएंगी, लेकिन बाकी सबके लिए भी एक मिसाल बन के रह जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।